हाथों को उठाए। हालेलुया, हालेलुया। सभी अपने हाथों को उठाए, कहे परमेश्वर आपका अनुग्रह मुझ पे आ रहा है, परमेश्वर आपकी अनॉइंटिंग मुझ पे आ रही है, परमेश्वर आपकी ग्रेस मुझ पे आ रही है। कहे परमेश्वर आपका अनुग्रह मुझ पे आ रहा है, आपका अनुग्रह मुझे छू रहा है। परमेश्वर आपकी अनॉइंटिंग मुझे छू रही है। ओ परमेश्वर मैं चेंज हो रहा हूँ, खुदावन मैं सेम नहीं हूँ, खुदावन जैसे मैं आया हूँ वैसे नहीं जा रहा। खुदावन मेरा एक एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ चेंज हो रहा है मेरे परमेश्वर। इस अनुग्रह के द्वारा, इस अनॉइंटिंग के द्वारा मैं बदल रहा हूँ। मेरा फाइनेंस बदल रहा है, मेरी बॉडी बदल रही है, मेरी स्पिरिट बदल रही है, मेरी सोल बदल रही है, मेरी सोचें बदल रही है, और मेरा सब कुछ बदल रहा है। और मैं सेम नहीं हूँ। वो आपका अनुग्रह मुझ पे आ रहा है परमेश्वर, आपके दूत मुझे छू रहे हैं परमेश्वर, आपका आत्मा मुझे छू रहा है परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर मैं स्वर्गीय चीजों से, उस स्वर्ग से छुआ जा रहा हूँ, उस स्वर्गीय अनॉइंटिंग से छुआ जा रहा हूँ परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर शैतान जा रहा है, डिक्लेयर करें शैतान जा रहा है, और जादू टोने जा रहे हैं, शैतान की चीजें जा रही हैं, और सब डीमंस मुझे छोड़ के जा रहे हैं, और सब कर्ज मेरी लाइफ से टूट रहे हैं। कहीं 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 सब कर्ज टूट रहे हैं, और सब शराब टूट रहे हैं, वंशों के शराब टूट रहे हैं, और मैं ब्लेस हो रहा हूँ। मेरा फाइनेंस ब्लेस हो रहा है, मेरा घराना ब्लेस हो रहा है, और मेरे बच्चे ब्लेस हो रहे हैं, और मेरा वंश ब्लेस हो रहा है, मेरी बॉडी ब्लेस हो रही है, और मेरा माइग्रेन जा रहा है, मेरी पथरियां जा रही हैं, और हर बीमारी जा रही है, और सब कुछ नया हो रहा है, और कुछ भी पुराना नहीं है, सब कुछ नया हो रहा है। परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है, परमेश्वर की मर्जी मेरी लाइफ में पूरी हो रही है। और शैतान की मर्जी नहीं, बल्कि परमेश्वर की मर्जी पूरी हो रही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जो भी डिक्लेरेशन हमने की है परमेश्वर, आपके लहू के द्वारा सबको सील करता हूँ मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए मेरे परमेश्वर। एक जन आपके आत्मा के द्वारा छुआ जाए मेरे परमेश्वर, आप में आंखें खुल जाए परमेश्वर, आप में कान खुल जाए परमेश्वर, सब कुछ नया हो जाए, सब कुछ नया हो जाए परमेश्वर। आपकी महिमा के लिए सब कुछ नया हो जाए, आपकी ग्लोरी के लिए सब कुछ नया हो जाए, कुछ भी पुराना न लगे मेरे परमेश्वर, सब कुछ नया हो जाए, सब कुछ नया हो जाए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर मांगते हैं आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु के नेक और जलाली नाम से, आमीन, 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 हालेलुया। महिमा करें परमेश्वर की, तालियां बजा के। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी बैठ जाए परमेश्वर की हजूरी में। आज कोई टेस्टिमनी है? नहीं? मैं टेस्टिमनी शेयर कर लेता हूँ आज। हालेलुया, मुझे पेपर दे दो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये टेस्टिमनी मेरे लिए बहुत बड़ी है टेस्टिमनी, और जो जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता, एक ऐसी टेस्टिमनी है, और आपके लिए ये एनकरेजमेंट होगी। पिछले साल हमने एक गाड़ी ली थी, और वो गाड़ी हमने, वैसे तो मैंने अपनी कंपनी के लिए ली थी, मगर वो कंपनी के लिए नहीं यूज की गई, वो परमेश्वर की महिमा के लिए यूज की गई, और चर्च के कामों के लिए यूज की गई थी गाड़ी। तो मोस्टली मुझे लगता है मैंने तो 10 बार भी गाड़ी नहीं चलाई होगी, ऐसी है राहुल। चर्च के लिए यूज हुई है गाड़ी। तो जब चर्च के लिए यूज हुई, तो आपको पता है कि लंदन में ULEZ चार्जेस पड़ते हैं ना, जब हमने जाना होता है। तो ऐसे था कि गाड़ी के जो ULEZ चार्ज थे वो पे करने होते हैं। और जब हमने पहली बार वो गाड़ी लंदन लेके गए,
तो मैंने गुरतेज से कहा, मैंने कहा उसके ULEZ चार्ज पे कर दो। तो जब इसने पे करने की ट्राई की तो जब वेबसाइट पे गए तो वेबसाइट ने कहा कि इसको इट्स नॉट नीडेड टू पे द ULEZ चार्जेस। तो उन्होंने कहा कि ये एग्जाम्प्ट है। तो हमने बाद में पे नहीं किए और फिर हमने रेगुलर यूज करनी स्टार्ट कर दी। तो जब रेगुलर यूज करनी स्टार्ट की तो उन्होंने हमें फिर PCN जिसको कहते हैं वो चार्जेस जो होते हैं वो भेज दिए, हमें लेटर्स भेज दी। तो जो एक PCN था वो पहले 90 पाउंड का था, फिर वो 180 का हो गया, जो फाइन थे हमें पड़े। तो टोटल 8 थे। तो मैंने उनको ईमेल की, मैंने उन्हें कहा कि ऐसे आपकी वेबसाइट ने बोला था कि नहीं पे करने की जरूरत। तो उन्होंने कहा दोबारा चेक करो। जब दोबारा हमने ट्राई किया तो वो वेबसाइट भी कहना स्टार्ट कर दिया उसने कि आपको पे करने पड़ेंगे। तो वो जो पहले आया था वो फिनिश हो गया उधर से। तो हमने उसकी एक स्क्रीनशॉट लिया था। तो जब मैंने गुरतेज से पूछा कि स्क्रीनशॉट, मिला ही नहीं हमें। तो जो काउंसिल थी, जो लंदन की काउंसिल है, उन्होंने कहा कि आप अगर एविडेंस दे दो, वो स्क्रीनशॉट दे दो तो हम कैंसिल कर देंगे। तो मैंने उनको दोबारा ईमेल की, मैंने कहा हमारे पास नहीं है, वो गुम हो गया कहीं। तो फिर उन्होंने कहा आप अपील कर लो। तो मैंने अपील की, मैंने सारी स्टोरी उनको लिख के भेजी। तो उन्होंने फिर एक ऑफिसर की ड्यूटी लगा दी कि ये ऑफिसर डील करेगा इससे। तो नियरली 8 या 9 मंथ्स तक हमारा उनके साथ झगड़ा चलता रहा कि हम नहीं पे करेंगे, वो कहते आप पे करेंगे। तो लास्ट में उन्होंने वो इंक्रीज करके 90 का 180 पाउंड पर टिकट कर दिया। तो आप मल्टीप्लाई कर लो कि 8 से मल्टीप्लाई कर लो, कितने बनते हैं? नियरली 1000 पाउंड बनता है ना। तो 1000 पाउंड से ऊपर था। तो उन्होंने कहा कि आपको पे करने पड़ेंगे। मगर उन्होंने एक और चीज दी कि अगर आप चाहो तो कोर्ट में जा सकते हो, कि कोर्ट में ये लेके जाओ आप। तो जब मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स आए तो, मगर उसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये प्रूव नहीं हुआ तो आपको ये तो देने पड़ेंगे, प्लस ये टिकट 180 से भी इंक्रीज हो जाएगी, प्लस अगर आप केस हार गए तो कोर्ट का खर्चा भी आपको पड़ेगा। तो वो टू मच था मेरे लिए ना। तो पहले तो मैंने सोचा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी हैसल में जाऊं और फिर नियरली 2 या 3,000 पाउंड हो जाएगा कोर्ट का खर्चा डाल के भी, तो ये टू मच है। पर फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, हम इसके आगे हारेंगे नहीं। जैसे मैंने लास्ट वीक प्रीच किया था, देयर इज अ टाइम टू स्पीक एंड देयर इज अ टाइम टू बी साइलेंट। कहीं पे आपको साइलेंट रहना पड़ता है, मगर कहीं कहीं आपको लड़ना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है, हम कोर्ट में जाएंगे। तो मैं वो केस को कोर्ट में ले गया। तो जब कोर्ट में मैं ले गया, मैंने एप्लीकेशन डाल दी कि मैं अपील करूंगा। तो उन्होंने 6 कैटेगरीज दी कि अगर आपका केस इन 6 कैटेगरीज में आता है तो फिर आपका चांस है, ये आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं ना। तो मैंने 6 कैटेगरीज पढ़ी, किसी में नहीं आता हमारा केस, कि अगर वो 6 कैटेगरीज हम एक भी फुलफिल करें तो कोर्ट हमारा कंसीडर करेगा केस, नहीं तो नहीं करेगा। एक में भी नहीं आता, बस स्टिल कोर्ट में ले गया केस को। मैंने कहा देखी जाएगा जो होगा ना। तो कोर्ट में चला गया केस, 1% भी चांस नहीं है कि हम जीतेंगे केस को ना। तो जब कोर्ट में केस चला गया, जब कोर्ट का लेटर मुझे आया, ये लेटर उन्होंने भेजा मुझे कोर्ट में। अगर आप पेजेस में आपको दिखाता हूं कि मोर देन 100 पेजेस है, दिखाता हूं आपको। 100 से भी ज्यादा है। कितने हैं? ये आपको पता है क्या है? ये एविडेंस है जो काउंसिल ने दिए हैं। आपको पता है इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? इसमें लंदन की काउंसिल के ऑफिसर्स, प्लस उनके वकील, प्लस TFL, प्लस जो लंदन ट्रांसपोर्ट है वो इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप इसको पढ़ के देखें, वकीलों ने अपना पूरा जोर लगाया है इसमें, पूरे वकील, और एक लॉ की जो एक जो मद होती है
वो प्लस उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है नीचे कि क्यों नहीं ये केस कोर्ट क्यों नहीं कंसिडर करेगा इसको। और उसके बाद में जो उनके ऑफिसर्स हैं उनके ऑफिसर्स की दलीलें हैं इसमें। प्लस अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप देख सकें ना, ये गाड़ी है, गाड़ी की पिक्चर्स हैं जो उन्होंने उधर ली थी। गाड़ी की पिक्चर्स, एक एक पिक्चर है गाड़ी की ली। और उन्होंने जो लॉ 19 जब से ये स्टार्ट हुआ है ULEZ का, सब कुछ उन्होंने इसमें एक्सप्लेन करके फिर कोर्ट को भेजे। ये काउंसिल के पेपर्स हैं जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन, लॉज की एक्सप्लेनेशन, ऑफिसर्स की टेस्टिमनीज, सब कुछ उन्होंने भेजा है कि क्यों। प्लस मैंने जो उनको एक्सप्लेनेशन दी थी वो भी उन्होंने इसमें डाली है और रीजन दिया है कि मेरी एक्सप्लेनेशन जो मैंने दी है वो क्यों नहीं कंसिडर की जा सकती। तो कोर्ट का मुझे लेटर आया, उन्होंने बोला कि आप कोई एविडेंस देना चाहते हैं, कोई अपनी रिकमेंडेशन कुछ आप देना चाहते हैं। मैंने बॉदर ही नहीं किया, जवाब ही नहीं दिया उनको। काउंसिल के कितने पेपर है? मोर देन 100 पेपर्स हैं, 100 से ज्यादा होंगे। मेरे कितने पेपर गए? एक भी नहीं। ये पेपर आए हैं मेरे घर पे, जिस दिन आए हैं मैंने खोल के देखे, मैंने पढ़े भी नहीं। मेरा प्रेयर रूम है, मैंने प्रेयर रूम में रख लिए। मगर एक चीज, जब आपकी आत्मिक आंखें खुली होती है, आपको पता होता है कि कहां आपने लड़ना है और कहां नहीं लड़ना और कैसे लड़ना है। मुझे पता था ये काउंसिल नहीं है, ये क्या है? ये स्टीलिंग स्पिरिट है जो हमसे चुराना चाहती है। ये फिजिकल चीज नहीं थी, ये स्पिरिचुअल चीज थी। और लड़ना कैसे था? स्पिरिचुअली। मैंने अपने ऑफिस में रखा, एवरी सिंगल डे ले हैंड करके प्रेयर, एवरी सिंगल डे ले हैंड करके प्रेयर। और मैंने उस स्पिरिट को डांटा कि चुराने वाली स्पिरिट मुझसे नहीं चुरा पाएगी। पूरे पेपर मैंने पढ़े नहीं, वैसे रख लिए। 11th को, ये जो फ्राइडे था, लास्ट फ्राइडे, पहले मुझे उन्होंने कोर्ट में बुलाया। उन्होंने मुझे पूछा कि आपने कोर्ट में आना है या क्या करना है। मैंने कहा चलो मैं कोर्ट में आऊंगा। फिर मैंने बॉदर नहीं किया उनको। मैंने ईमेल की, मैंने कहा मैं कोर्ट में नहीं आ रहा, आप फोन पे मेरी इंटरव्यू ले लें। 2 दिन पहले, कोर्ट हियरिंग से 2 दिन पहले मैंने ईमेल की। सेम डे, कुछ ही घंटों में उनका जवाब आ गया। वो कहते ठीक है, फोन पे ले लेंगे इंटरव्यू। देख, उन्होंने सब कुछ रेडी किया, अपने ऑफिसर्स रेडी किए हुए, वकील रेडी किए हैं उनके कि वो कोर्ट में जाएंगे काउंसिल के। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा फोन पे ले लो इंटरव्यू, पेपर पे भेजना, कोई पेपर नहीं भेजना। ठीक है, सुबह पेपर पढ़े मैंने, सेम डे 11:30 बजे इंटरव्यू है, सुबह 9 बजे मैं पढ़ रहा हूं उनको पेपर्स को कि क्या एविडेंस भेजे हैं। मगर एक काम मैंने किया, सुबह मेरे ख्याल से 8:30 मैंने क्या किया, ये जो पेपर आए थे इन पे क्रॉस मारा मैंने, आगे भी और पीछे भी, आप देख सकते हैं। क्रॉस मार के मैंने क्या किया? कैंसिल किया, इसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करके उधर रखा, 2 घंटे इस पे प्रेयर की मैंने। और मैंने कहा परमेश्वर, शैतान आज चुरा नहीं पाएगा, नहीं चुरा पाएगा। मैंने कहा मेरा 1% भी चांस नहीं है कोर्ट केस जीतने का। मुझे पता है सारे एविडेंस उनके हक में है, सब कुछ उनके हक में है। वकील है, ऑफिसर्स है, काउंसिल है, लॉज है, सब कुछ उनकी बैकअप में है। और परमेश्वर, मैं सच्चाई पे खड़ा हूं। और उस जज का, मुझे जज की कॉल आई। आपको पता कितनी देर बात हुई? सिर्फ 20 मिनट उससे बात की। और उसने मुझे बताया, कहती कि कई बार मैं डिसीजन लेटर ऑन लेती हूं, कई बार मैं उसी टाइम डिसीजन ले लेती हूं। 20 मिनट्स के बाद में उसने मुझे पता क्या कहा? कहती मैंने सब कुछ तुम्हारा भी देखा है, उनका भी देखा है। मैंने देखे जो उन्होंने टिकट्स इशू की है वो जेन्युइन है, उन्होंने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है, अकॉर्डिंग टू लॉ सब कुछ किया है। और उनके एविडेंस भी बिल्कुल सही है जो उन्होंने एविडेंस दिए हैं। मगर स्टिल वो कहती मैं तुम्हारा केस कंसिडर करती हूं। हालेलुया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे हक में डिसीजन देती हूं। हालेलुया। ये पॉसिबल है। आप सोच के देखो, एक बार देखो, ये पेपर देखो, कितने पेपर है, कितने एविडेंस है।
काउंसिल, ऑफिसर्स, वकील, TFL, लंदन सिटी काउंसिल, सभी इसमें इन्वॉल्व है। और इधर क्या है? एक परमेश्वर का दास। मगर जब आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुली होती हैं, आपको पता होता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी नहीं लड़नी और कैसे लड़नी है, फिर आप जीत जाते हो। हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करें। मैं ये सेम ग्रेस चाहता हूं आपके फाइनेंस में रिलीज करना। मैं देख रहा हूं कि कई लोगों के फाइनेंस में शैतान चुरा रहा है। ये आत्मा जो चुराने वाली आत्मा है आपके फाइनेंस में काम कर रही है। रिसीव करें सेम ग्रेस को रिसीव करें द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये दुष्ट आत्मा जो चुराने वाली है, मैं कैंसल करता हूं तेरी पावर को। आई कैंसल योर पावर इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं डिक्लेयर करता हूं कि आज के बाद ये ग्रेस आपकी लाइफ में आएगी। ये सेम ग्रेस आपको कवर करेगी। शैतान आपके बाद आपके फाइनेंस में से चुराने ना पाएगा। और मैं डिक्लेयर करता हूं एक पैनी को भी चुराने ना पाएगा। और जो लोग इस ग्रेस को रिसीव करेंगे, आपके बाद में टेस्टिमनी देखेंगे और आप टेस्टिमनी के साथ वापस आएंगे और आप बताओगे कि आपके फाइनेंस में से शैतान चुराया करता था, पर जब नेक्स्ट वीक आप आएंगे, आप टेस्टिमनी के साथ वापस आएंगे। शैतान आपके फाइनेंस को आज के बाद चुराने न पाएगा। रिसीव करो सेम ग्रेस को, रिसीव करो, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव आपके फाइनेंस को ब्लेस करता हूं मैं, आपके फाइनेंस को ब्लेस करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ब्लेस करता हूं आपके फाइनेंस को। आपका फाइनेंस आज ब्लेस हो जाए, आपका फाइनेंस ब्लेस हो जाए। ओ बंधन टूट जाए, शैतानी बंधन टूट जाए। चुराने वाली आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। चुराने वाली आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ओ फाइनेंशियल बंधन टूट जाए, फाइनेंशियल बंधन टूट जाए, फाइनेंशियल बंधन टूट जाए। सेम ग्रेस को रिलीज करता हूं, सेम ग्रेस को रिलीज करता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि एक टेस्टिमनी और मैं आपके साथ शेयर करूं। आपको पता है हमने चर्च, जब ये चर्च स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियसली जब हम चर्च स्टार्ट करते हैं तो काफी खर्चे होते हैं। सो पिछले टाइम में हमने काफी चर्च के इंस्ट्रूमेंट बाय किए हैं। और जब हम बाय करते हैं तो ऑलवेज मेरी टीम को पता है कि मैं कहता हूं कि हम बेस्ट लेंगे, जो महंगा है वो लेंगे, सस्ता नहीं लेंगे। तो आपने देखा होगा कि ये जो स्पीकर्स वगैरह हैं यामाहा के हैं, जो माइक है श्योर के हैं। सो इवन ये सिर्फ 1000 पाउंड के लिए स्पीकर है। 1000 पाउंड का हमने 1000 का या ज्यादा नियरली 1200 पाउंड का ना हमने ये ड्रम सेट लिया है। और उसके बाद में नियरली 2000 पाउंड का हमने मिक्सर लिया था। और उसके बीच में हमने 2 क्रूसेट भी किए थे। और जब हमने इतना कुछ किया तो चर्च पे कुछ कर्जा था, काफी कर्जा था एक्चुअली। मगर कुछ ऐसा हो, मुझे खुद नहीं पता। अगर मैं आपको ऑफरिंग बता दूं ना, ऑफरिंग चर्च की, आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी सी ऑफरिंग में इतना कुछ कैसे कर लिया है मैंने। अगर पिछले वीक की मैं ऑफरिंग आपको बताऊं, आप सब हैरान हो जाएंगे कि कितनी ऑफरिंग थी। मगर कुछ हुआ, इतना चर्च में बहुत ज्यादा कर्जा था। मगर लास्ट वीक जीरो कर्जा। इस टाइम चर्च के ऊपर 1 पाउंड भी कर्जा नहीं है, जिसको 1 पाउंड कहते हैं, 1 पाउंड भी नहीं है। और इवन कर्जा तो छोड़ो, चर्च के कुछ मेंबर्स की हमने हेल्प भी की है। कर्जा उतार के भी, सारा कर्जा उतार के अब भी चर्च का जो फाइनेंस है ब्लेस्ड है। और जब मैं लास्ट वीक, जब हम संडे को आए लास्ट वीक, तो हम बिल्कुल कर्जा फ्री थे, चर्च पे कोई कर्जा नहीं था। और मैंने ये चीज रियलाइज नहीं की। मगर जब मैं लास्ट वीक प्रेयर कर रहा था तो एकदम मेरे दिमाग में आया, जब मैंने सोचा फाइनेंस के बारे में, तो मैंने जब सोचा, मैंने पिछले
जो ऑफरिंग्स के बारे में सोचा कि ऑफरिंग्स कितनी थी, अच्छा हमने ये भी किया, ये भी किया, ओके ये भी किया। मैं खुद शॉक हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। पर परमेश्वर ने मुझे एक बात, जब मुझे रियलाइज हुआ कि चर्च का जो फाइनेंस है वो ब्लेस हो चुका है और कर्जा उतर चुका है, उसमें से एक चीज हमने की थी जो लास्ट मंथ हमने किया था। जो चर्च का ऑलवेज जो टीम है उनको पता है कि हम टाइट निकालते हैं चर्च का। तो टाइट जो निकाला था उसमें से बहुत बड़ा बीज हमने बीजा था। चर्च के टाइट में से वो बड़ा बीज था, हमने बीजा। और जैसे हमने बीज को बीजा, सारे कर्जे चर्च में से उतर गए। और परमेश्वर ने मुझे कहा एक बात, तब परमेश्वर ने कहा, कहते जो लोग आज के बाद, जैसे चर्च का फाइनेंस ब्लेस हुआ है, अब से जो लोग इस चर्च में अपने टाइट को लेके आएंगे, परमेश्वर उनके फाइनेंस को भी माइटी रीति के साथ ब्लेस करेगा। अगर आज से अगर आप, मैंने नॉर्मली, मैंने कभी नहीं कहा ना आपको टाइट लाने के लिए या चर्च के, वैसे आपकी ब्लेसिंग के लिए हम अनाउंस करते हैं कि टाइट भेजो, मगर आज स्पेशल मैं आपको कह रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग टाइट अपना बोएंगे चर्च में, आप देखेंगे कि आपके कर्जे कैसे उतरे, आपका फाइनेंस कैसे ब्लेस हुआ, आपकी सेम सैलरी होगी, सेम सैलरी, मगर आप देखेंगे उसी सैलरी में से आपको सेविंग होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपके कर्जे उतरने स्टार्ट हो जाएंगे। आप नई चीजों को लेने पाएंगे जो आपने कभी नहीं सोचा। जिनके ऊपर कर्जे हैं, स्पेशली जिनके ऊपर कर्जे हैं, आप देखेंगे जब आप अपना टाइट बीजेंगे चर्च में, क्योंकि ये फर्टाइल ग्राउंड है। पहले इस चर्च में कर्जा था, ब्लेसिंग तो थी मगर वो बंधन था एक, मगर जैसे ही बंधन इस चर्च में के फाइनेंस से टूटा है, और जो अब बोएंगे उनका भी बंधन माइटी रीति के साथ टूटेगा। अब माइटी ब्लेसिंग को देखोगे, आप ग्लोरी को देखेंगे, आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या होगा स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू जीसस। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने वचन को अपने हाथों में उठाएं, कहे परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए हो। परमेश्वर खुदावन हेवन से आपका मन्ना जो उतरे, परमेश्वर खुदावन मेरे हेवनली रेवलेशन कुछ में उड़ने जाए मेरे परमेश्वर। खुदावन मैं आत्मा की बातों को समझ सकूं मेरे परमेश्वर। मेरे आत्मिक कानों को खोले खुदावन, मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे मेरे परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा में बढ़ सकूं मेरे परमेश्वर, आपके कैरेक्टर को जान सकूं मेरे परमेश्वर, और मैं वो करने पाऊं जो आप चाहते हैं मेरे परमेश्वर। मैं अपनी डेस्टिनी को पाऊं परमेश्वर, अपने असाइनमेंट को पूरा करूं मेरे परमेश्वर, और आपकी महिमा और आपका जलाल मेरी लाइफ से होने पाए मेरे परमेश्वर। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु के नेक और नाम में। आमीन 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 हालेलुया। आज के वचन के लिए मैं एक्साइटेड हूं। ये वचन मुझे परमेश्वर ने पिछले वीक, एक्चुअली 2 वीक पहले दिया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। बाइबल है सभी के पास? एफिशिएंस खोल लें, एफिशिएंस चैप्टर 1। सो आज का वचन ऐसा वचन है, इंपॉर्टेंट है, टीचिंग वाला वचन है, और ये ऐसा वचन है जो डिसाइड करता है एक बिलीवर की लाइफ में कि वो बिलीवर अपनी ग्लोरी को पाएगा या नहीं, अपनी डेस्टिनी को पाएगा या नहीं, वो बड़े काम करने पाएगा या नहीं, उसकी लाइफ एक्चुअली कैसी होगी। और अगर आपका आज का वचन आपने समझ लिया तो एक स्पीड मैं देख रहा हूं, मैं ये स्पिरिचुअली प्रोफेटिकली आपको कह रहा हूं कि आपकी लाइफ में एक स्पीड रिलीज होगी आज के बाद। हालेलुया। उस स्पीड को आप प्राप्त करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा एफिशिएंस चैप्टर 1 वर्स 17 एंड 18। इफिसियों चैप्टर 1 वर्स 17 एंड 18। यह लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। हालेलुया।
किसका आत्मा दे? ज्ञान का और प्रकाश का। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमयी हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। सो ये नोट करने वाला बात है कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। कहता तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमयी हो जाए, कि तुम्हारी मन की आंखें खुल जाए, तुम्हारी स्पिरिचुअल आंखें खुल जाए। और वर्स 18 में लिखा है कि क्यों खुल जाए? ताकि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। पहला पॉइंट है, तुम्हारी आंखें इसलिए खुल जाएं ताकि तुम जान लो कि बुलाहट की आशा क्या है। और दूसरा, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। इट मीन्स देयर इज समथिंग, कि कुछ है। पहला क्या है? उसकी बुलाहट की आशा। और दूसरा क्या है? पवित्र लोगों की मिरास की महिमा का धन। इट मीन्स देयर इज समथिंग, कि कुछ है। और जो वो है, जो मिरास की महिमा का धन और बुलाहट की आशा, वो कुछ ऐसा है जो बहुत फिजिकल है, रियल है और ग्लोरियस है। ऐसा ही है। मगर प्रॉब्लम क्या है? कहता है कि तुम उसे देख नहीं सकते। हालेलुया। और ये पॉल कह रहा है पहली कलीसिया, इफिसियों की कलीसिया को कह रहा है, जो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस हैं। ये पहली जनरेशन है क्रिश्चियंस की। कहता ये एक स्पिरिचुअल चीज है, ये बहुत ग्लोरियस है, बहुत मूल्यवान है, इसका बहुत मूल्य है। कहता मैं चाहता हूं कि तुम देखो इसको, मगर प्रॉब्लम क्या है कि तुम देख नहीं सकते। और क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि तुम्हारे मन की आंखें अभी खुली नहीं है। हालेलुया। इट मीन्स कि अगर आपकी मन की आंखें खुल जाए, आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुल जाए, तो कुछ ऐसा है कि आप देख सकते हैं, और वो बहुत ग्लोरियस है और वो बहुत मूल्यवान है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और पॉल चाहता है कि ये जो इफिसियों की कलीसिया है उसको देखे। क्यों देखे? ताकि वो इनकरेज्ड हो। ऐसे ही है, जब एक दौड़ाक है वो दौड़ता है, वो क्यों दौड़ता है? जब ओलंपिक्स में जाते हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो परफॉर्म करते हैं, वो अपना पूरा जोर लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं जोर? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा में एक मेडल देखा होता है। ऐसा ही है, वो अभी उनको मिला नहीं होता, मगर क्या उन्होंने अपने मन में देखा होता है उसको, कि हाँ अगर मैं इस दौड़ में दौड़कर फर्स्ट आ जाऊं तो वो मेडल मुझे मिल जाएगा। हालेलुया। इसीलिए वो अपना पूरा जोर लगाते हैं। ऐसे ही है, पूरा जोर लगाते हैं। मगर अगर सोच के देखो, अगर उन्होंने वो मेडल ना देखा हो अपनी आत्मा में, ये पहले उन्हें लगता हो कि अगर मैं दौड़ के फर्स्ट भी आ गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या कोई जोर लगाएगा? क्यों अपने बॉडी को थकाना है? आपको पता है जो ओलंपियन से 4 साल बाद ओलंपिक्स आती हैं, और 4 साल वो स्ट्रिक्ट डाइट पे होते हैं, स्ट्रिक्ट रूटीन होती है उनकी। सुबह 3 बजे 4 बजे उठना, शाम को टाइम पे सोना, कोई पार्टी नहीं, किसी शादी पे नहीं जा रहे, कुछ नहीं करते। पूरा उनका स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। क्यों? उस मेडल के लिए। और वो मेडल का उस टाइम पे वो बना भी नहीं होता, कंपनी ने बनाया भी नहीं होता, मगर उन्होंने आत्मा में देखा होता है। ऐसे ही पौल था। आपको पता है कि पौल जो था, पौलुस मिनिस्ट्री में उस टाइम में सबसे सक्सेसफुल हुआ है। ऐसे ही है, सबसे ज्यादा कलीसिया उसने स्थापित की थी, सबसे ज्यादा रूहें उसने बचाई। वो कहता कि उसके एरिया में कहीं जगह नहीं बची कि मैं और ज्यादा प्रीच कर सकूं। ऐसे ही है। क्यों पौलुस करने पाया ये सब कुछ? कैसे पॉसिबल कैसे हुआ?
क्योंकि कुछ आत्मा में था जो पौलुस देख सकता था मगर और कोई नहीं देख सकता था। हालेलुया। और ये ऐसा पौलुस क्यों देख पा रहा था? क्योंकि पौलुस की आत्मा की आंखें खुली थी, उसकी आत्मिक आंखें खुली थी, उसमें ज्योति थी, उसमें लाइट थी। और पौलुस एक जगह कहता मैं अपनी दौड़ को दौड़ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी दौड़ो और उस दौड़ को ग्लोरी के साथ फिनिश करो, ताकि वो ग्लोरियस क्राउन जब आप अपनी दौड़ पूरी कर ले तो आपके सर पे रखा जाए। हालेलुया। मैं जब ये वचन पढ़ रहा था तो मैं एक चीज सोच रहा था कि पौलुस के टाइम पे यूहन्ना भी था, पतरस भी था और बाकी चेले भी थे। ऐसे था मगर किसी और चेले ने इस क्राउन के बारे में, इस मुकुट के बारे में उसने जिक्र नहीं किया। ऐसे ही है, नहीं जिक्र किया ना, किसी ने नहीं, मगर पौलुस ने किया। और ये जो बाकी चेले थे ये जीसस के साथ रहे थे। ऐसे ही है, जीसस के साथ रहे थे मगर कभी भी उन्होंने इस क्राउन के बारे में जिक्र नहीं किया। मगर पौलुस इस क्राउन के बारे में जिक्र करता है, इस मुकुट के बारे में जिक्र करता है। और मतलब कि अमेजिंग था मेरे लिए कि बाकी चेले, पौलुस को तो चेलों में गिना भी नहीं गया, पौलुस को नहीं चेलों में गिना गया, वो डिफरेंट था। मगर कोई भी चेला, जो परमेश्वर के 11 चेले थे मगर 12वां उन्होंने बाद में ऐड कर दिया, कोई भी पौलुस के जितना सक्सेसफुल नहीं हो सका। ऐसे ही है, पौलुस के जितनी बुक्स नहीं लिख सका। ऐसे ही है। और पौलुस में ऐसा क्या था पौलुस में? एक सिर्फ यूहन्ना था, जो मैंने यूहन्ना को देखा, उसने प्रकाशित वाक्य लिखा, जो अमेजिंग बुक है, जो फ्यूचर की बुक है, रेवलेशन है। मगर स्टिल उससे ज्यादा बुक्स पौलुस ने लिखी है, उससे ज्यादा काम पौलुस ने किया है, उससे ज्यादा कलीसिया पौलुस ने बनाई है, ज्यादा रूहें पौलुस ने बचाई है। और इस क्राउन के बारे में पौलुस ने जिक्र किया है। हालेलुया। तो कोई चीज थी जो सिर्फ पौलुस देख पा रहा था, बाकी उस चीज को नहीं देख पा रहे थे। इवन अगर आप पौलुस की लाइफ को देखो, सभी चेलों में से ज्यादा मार पौलुस को पड़ी। ऐसे ही है, कई बार तो उसको मार के भी फेंक दिया गया, वो फिर जिंदा हो जाता था। ऐसा बंदा था, पत्थरवाह करते थे, मार के फेंक दिया। चेले आए, आसपास खड़े हुए, प्रेयर की, पौलुस उठ खड़ा हुआ। आप अगर यहूदियों का कल्चर देखो, जब पत्थर ऐसा नहीं, इतने कंकर नहीं, ईंटें देखिए। इजराइल, आप टीवी में देखा इजराइल, आपने इजराइल की बिल्डिंग्स देखी है बनी, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं उनके, इतने बड़े बड़े पत्थर। तो वो पत्थर मारे जाते थे। जब पत्थरवाह किया जाता ना किसी को, तो छोटे छोटे नहीं, इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो मारे जाते थे। तो सोच के देखो, अगर पौलुस उधर पड़ा है, उसे कुचल दिया पत्थर मार मार के, तो क्या वो बच सकता है? नहीं बच सकता। लोग मर जाते थे। कोई, जितने भी आज तक लोगों पे पत्थरवाह किया गया, आप हिस्ट्री खोल के देख लो, बिब्लिकल देख लो, जिसको पत्थरवाह किया गया वो बंदा मरा है, बचा कभी नहीं बचा। मगर पौलुस को जब देखते हैं, उसको मार के फेंके, चेले आए, प्रेयर की, नेक्स्ट डे पौलुस उठ के प्रीच कर रहा है। नेक्स्ट डे वो और विलेज में प्रीच कर रहा है। आज उसको मारा है, पत्थरवाह किया है, नेक्स्ट डे वो प्रीच कर रहा है। कुछ तो था पौलुस में डिफरेंट बाकियों में से। आत्मिक आंखें, और किस लेवल तक खुली हैं, क्या देख पा रहा है वो। ये क्राउन, मतलब मैं अमेज्ड हो गया कि अगर क्राउन है उधर, हमें मिलना है वो क्राउन, मगर और कोई उसके बारे में नहीं बता रहा, कोई नहीं बता रहा, कोई चेला नहीं लिख रहा, मगर पौलुस बता रहा है। और जब वो बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो मेहनत भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने आत्मा में उस क्राउन को देखा है। हालेलुया। इमेजिन करके देखो, आत्मिक, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं कि जब एक बंदे की आत्मिक आंखें खुली होती है, उसकी लाइफ कैसी होती है। सोच के देखो कि नाइट टाइम में दो लोग जा रहे हैं, एक के पास टॉर्च है और वो टॉर्च मारता जा रहा है,
और जब उसको कोई पत्थर दिखता है वो उससे बच जाता है, जब उसके आगे कोई ट्री आ जाता है वो उससे बच जाता है, वो जाता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। मगर एक बंदे के पास टॉर्च नहीं है, उसके पास कोई लाइट नहीं है, वो अंधेरे में जा रहा है, आंखें बंद है। जब पत्थर आया गिर गया, हार्ट हो गया, ट्री आया उसमें पड़ा, खंबा आया उसमें लग गया, थोड़ा आगे गया किसी ने घुमा दिया, सीधा जा रहा है किसी और डायरेक्शन को मुड़ गया। कौन पहले मंजिल पे पहुंचेगा? जिसके पास टॉर्च है, जिसके पास लाइट है। ऐसे ही है, पौलुस के पास वो लाइट थी। पौलुस के पास क्या थी? वो लाइट थी, जो एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 17 में लिखा है। उसके पास वो लाइट थी, इसीलिए वो उस लाइट का जिक्र कर रहा है। कहता तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाए? ज्योतिमयी हो जाए। मन की आंखें क्या हो जाए? उच्ची बोलो, क्या हो जाए? ज्योतिमयी हो जाए। वो ज्योति आपके अंदर आ जाए, आंखें खुल जाए और आप देख सको। जब आप देखते हैं फिर आप जाते हैं, आप डिस्टेंस को कवर करते हैं, आप फास्ट डिस्टेंस को कवर करते हैं। ऐसे ही होता है। अगर सोच के देखो, अगर मेरी आत्मिक आंखें बंद होती, जो लैक्टस काउंसिल ने डाली थी, मैं पहले ही डर जाता। ऐसे ही होता। या मैं किसी वकील के पास जाता, उससे पहले उससे 1000 पाउंड देता, वो बाद में मुझे पता नहीं बचाता या ना बचाता। मगर जब आपकी आत्मिक आंखें खुली होती हैं, आपको पता होता है कि कौन सी चीज का मेरे लिए हर्डल कहां है। ओके, मैंने यहां से बचना है। ओके, मैंने आगे कैसे जाना है, मैंने अपना फाइनेंस कैसे ठीक करना है, मेरी बॉडी में। मैंने शायद आपको पहले बताया या नहीं बताया, मुझे एक बार प्रॉब्लम हो गई, काफी आज से मे बी 7-8 साल पहले की बात है। मे बी वीक में 4 या 5 बार मुझे माइग्रेन होता था। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, 4 या 5 बार माइग्रेन हो रहा है एवरी। मतलब सोच के देखो कि जिस दिन मुझे माइग्रेन नहीं हो रहा, उस दिन मेरा बेस्ट डे है। और सुबह उठ रहा हूं, मुझे लग रहा है पता नहीं आज माइग्रेन होगा या नहीं होगा। और मैं डॉक्टर के पास गया हूं और डॉक्टर को मैं बता रहा हूं अपनी सिचुएशन। अच्छा, मुझे ये माइग्रेन हो रहा है, ऐसे एवरी सिंगल डे ही होता है। और जो डॉक्टर मेरी बातें सुन रहा है, वो मुझे कहता तुझे डिप्रेशन हो गया। मैंने कहा यार, मैंने कभी किसी चीज की टेंशन ही नहीं ली, मुझे कैसे डिप्रेशन हो गया? कहता नहीं तुझे डिप्रेशन है, तू स्ट्रेस में है। दवाई दे दी मुझे पूरे मंथ की। कहता एक टाइम पे तूने ये 1 गोली से स्टार्ट करना है, फिर 3, 2, 3, 4 और 3 टाइम 4-4 गोलियां खानी है। और 1 मंथ तक ये करना है, उसके बाद में देखेंगे। ओके, मैं दवाई ले आया घर पे, दवाई ले आया, पहले दिन खाई और ज्यादा माइग्रेन हो गया। हटना तो क्या था, और ज्यादा हो गया। प्रार्थना की, परमेश्वर ने कहा सारी दवाई उठा और बिन में डाल दे। सारी दवाई उठाई और बिन में डाल दी। प्रेयर की, अच्छा माइग्रेन नहीं ठीक हुआ, माइग्रेन ठीक नहीं हुआ, दवाई उठाई बिन में डाल दी। ओके, चलता रहा, सर्च करनी स्टार्ट की। उसके बाद में थोड़ा पता चला कि अच्छा ये नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है उसकी। और वो प्रॉब्लम थी कि आपके माइंड में प्रॉब्लम नहीं होती, आपके सर में प्रॉब्लम नहीं होती, आपके पेट में प्रॉब्लम होती है उसकी। तो फिर उसको ट्रीट करना स्टार्ट किया खुद ही। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वैसे ही रहा। 3-4 साल निकल गए, वैसे ही चलता रहा। एक दिन में माइग्रेन हो रहा है, बहुत ज्यादा घर पे कोई भी नहीं है, बहुत ज्यादा माइग्रेन हो रहा है। तो मुझे आज भी याद है, मैं अपने सोफे पे बैठा हूं और मैं खिंच गया उस दिन, खिंच के प्रेयर की मैंने उस दिन। जो खिंच के गुस्से से प्रेयर की, आज मेरे ख्याल से नियरली 2.5 या 3 साल हो गए। उसके बाद कभी माइग्रेन नहीं हुआ। हालेलुया। ये होता है आत्मिक आंखें जब खुली हो, आपको पता होता है कि प्रॉब्लम कहां पे है। फिर आप वहां पे नहीं लड़ते, आपको पता है कि अगर ये दवाई डॉक्टर ने दी है, इसको खाना है या नहीं खाना है। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ट्रस्ट मी, जब मैं 3 जॉब करता था, 16 घंटे काम करता था, 17 घंटे भी, 20 आवर्स भी, फाइनेंशियली ब्लेस नहीं हो पा रहा था। जिस दिन आत्मिक आंखें खुली, आज पता कितने घंटे काम करता हूं मैं?
5 दिन, नियरली 5 घंटे दिन में, 4 या 5, किसी दिन 6-7 कर लिए या नहीं। पहले मैं 7 दिन काम करता था, अब मैं 5 दिन काम करता हूं। उससे ज्यादा ब्लेस हूं मैं जितना पहले ब्लेस था। हालेलुया। मेन बात है कि आपकी आत्मिक आंखें खुली है या नहीं खुली है। आप कहां पे लड़ रहे हैं? जब आपकी आत्मिक आंखें बंद होती हैं, आप वहां जाके लड़ते हैं जहां आपको नहीं लड़ना होता। फिर आप हर्ट होते हैं, गिरते हैं, लगे रहते हैं, अपनी बॉडी को भी वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, अपने फाइनेंस। मैं कई ऐसे लोगों को देखा है मैंने, फाइनेंशियली ब्लेस्ड थे, ऐसे बिजनेस में डाला, फेल हो गए। जो जॉब थी वो भी चली गई, ओके वो फेल हो गया, और कर लिया, वो भी फेल हो गया, और कर लिया। उनकी कॉलिंग है ही नहीं बिजनेस की, उनकी कॉलिंग थी सेवा करने की। बिजनेस पे बिजनेस करी जा रहे हैं, फेल हो ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मिक आंखें बंद है, आत्मिक आंखें नहीं खुली। जब आपकी कॉलिंग ही नहीं है बिजनेस की, आप कैसे कर लेंगे? हालेलुया। सेम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, जो स्पिरिचुअल रैल्म है, जिन लोगों की आंखें खुली हैं, जब वो चीजें देखते हैं स्पिरिचुअल दुनिया में, जब टैप करते हैं वहां देखते हैं, ओके मेरी कॉलिंग क्या है, ओके मैंने कहां बिजनेस करना है, कैसे बिजनेस करना है, मैंने कौन सी जॉब करनी है, मैंने किससे शादी करनी है, मैंने ये काम करना है या नहीं करना, ओके मैंने उस कंट्री में जाना है या नहीं जाना, इसका वीजा अप्लाई करना है या नहीं करना। अगर आप स्पिरिचुअल आईज आपकी खुली है तो आप देख सकते हैं उसको। मगर अगर आपकी स्पिरिचुअल आंखें बंद है, जाना अपने ऑस्ट्रेलिया है, वीजा आप अमेरिका का लगवा लेंगे और फिर सारी जिंदगी वहां स्ट्रगल करेंगे। कॉलिंग आपकी एक पास्टर की है, जहां आप बिजनेस में चल रहे हैं, सारी जिंदगी स्ट्रगल करेंगे। या कॉलिंग आपकी बिजनेसमैन की है और आपकी आत्मिक आंखें बंद है और आप एक पास्टर आपने मिनिस्ट्री स्टार्ट कर रही है, सारी जिंदगी स्ट्रगल करेंगे। आत्मिक आंखों का खुले होना आपके हर लाइफ का जो एस्पेक्ट है उसमें जरूरी है। अगर आत्मिक आंखें नहीं खुली, इट मींस स्ट्रगल है। अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी एस्पेक्ट में, इट मींस उसमें आपको डिलीवरेंस चाहिए। और डिलीवरेंस कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? आत्मिक आंखें खुली होगी तो। हालेलुया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी आत्मिक आंखें खुली हो। कहां था मैं? गुम गया। हालेलुया। ओके, एक मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, 2 किंग्स। इसमें हम देखेंगे कि जब आत्मिक आंखें खुली होती है तो क्या होता है। आज आपको पता है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं। और एक और मैंने चीज देखी है जो नई है, जो पहले नहीं थी, आज है। बहुत सारे लोगों से मैं कई बार बात करता हूं, वो कहते हैं हमारा दिल घबरा जाता है। ऐसे ही है कि थोड़ी सी टेंशन होती है, मुझे ऐसे मेरा दिल करता है कि मैं शहर ही छोड़ के चल जाऊं, मैं कंट्री छोड़ के चल जाऊं। ऐसे ही है, बहुत सारे लोग हैं, शायद आपने भी देखा होगा, आपकी फैमिली में या आपके जो नोन है उनमें शायद ऐसे लोग होंगे। सो ये एक नया डिजीज है, मुझे याद भूल गया उसका नाम क्या है, मगर वो ऐसे होता है कि थोड़ी सी भी टेंशन आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। मगर जिनकी आत्मिक आंखें खुली होती हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है? 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्स 15। दूसरा राजाओं चैप्टर 6 वर्स 15 to 18 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा राजाओं चैप्टर 6 वर्स 15। यहां लिखा है, भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा, अलीशा का जो सेवक था वो उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी
उनकी ओर हैं। हालेलुया। अलीशा जो राजा था उस देश का, वो अलीशा को मारना चाहता है और उसने लोग भेजे हैं, जो सेना भेजी है अलीशा को मारने के लिए। और जब वो अलीशा छिप कर रहता है उस टाइम पे, और वो छिपे हुए हैं अलीशा और उसका सेवक, और जब उसका सेवक सुबह उठा, वो क्या देखता है कि रथ और सैनिक उन्होंने घेरा हुआ है चारों ओर से। और क्या आपको लगता है कि अलीशा को नहीं पता होगा कि उन्होंने घेरा हुआ है? अलीशा आराम से अपने बेड पे लेटा हुआ है, आराम से, कोई टेंशन नहीं है उसको। और वो जो उसका सेवक है वो दौड़ के आया और अलीशा को, जैसे हमारे घरों में नहीं कई ऐसे लोग होते हैं, थोड़ी सी टेंशन होगी, हाला ला 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 बचा देनी है मिनटों में, ओ मर गए, लुटे गए, बचा दो, ऐसे होते हैं ना कई लोग। थोड़ी सी टेंशन होती है, पूरा रौला डाल देते, मर गए मर गए मर गए, पता नहीं क्या हो गया। वो ऐसे आया, मारे गए, अलीशा क्या करे अब, हमको तो घेर लिया चारों ओर से, अब क्या करें? अलीशा क्या कहता है? उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। वो कहता जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है। अलीशा क्यों कह रहा है? वो तो दो जने हैं उधर और उन्होंने घेरा हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि उसको नहीं दिख रहा जो अलीशा देख रहा है। हालेलुया। उसका सेवक वो नहीं देख पा रहा जो अलीशा देख पा रहा है। और आगे पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है? वर्स 17 लिखा, तब अलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखों को खोल दे कि ये देख सके। हालेलुया। अलीशा ने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर इसकी आंखों को भी खोल दे ताकि ये भी वो देख सके जो मैं देख पा रहा हूं। ये एक पैटर्न है कि आपकी आत्मिक आंखें कैसे खुल सकती हैं। अगर आपकी आत्मिक आंखें बंद है तो आपकी आत्मिक आंखें कैसे खुल सकती हैं? जब परमेश्वर का दास जिसकी आत्मिक आंखें खुली हैं आपके लिए प्रार्थना करे। ऐसे ही है अलीशा ने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर इसकी आत्मिक आंखें खुल जाए ताकि ये देख सके। जब परमेश्वर का एक सच्चा दास जिसकी आत्मिक आंखें खुली हैं वो आपके लिए प्रार्थना करता है तो आपकी भी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। हालेलुया। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। जब मैं उस चर्च में गया, मेरा ले हैंड हुआ तो मैंने उधर जाकर एप्लीकेशन दी और मुझे प्रिंस की, ऐसी आपकी थी ना प्रिंस की, अब प्रिंस जब से इंग्लैंड 6 मंथ मेरे ख्याल से हो गए थे ना, आपको जॉब नहीं मिल रही थी, तो ये कहता जब मैं चर्च आया, ले हैंड हुआ तो मैंने एप्लीकेशन दी और मुझे जॉब मिल गई। वो क्या होता है जब परमेश्वर का दास, जो सच्चा दास है, जिस पे अनॉइंटिंग है, आपके लिए प्रार्थना करता है, आपकी आत्मिक आंखें खुलती हैं। और जब आप इधर उधर आप 100 जगह एप्लीकेशन देते हैं, आपको जॉब नहीं मिलती। जब आपकी आत्मिक आंखें खुलती हैं फिर आप वहां जाके एप्लीकेशन देते हैं जहां परमेश्वर ने आपके लिए जॉब रखी होती है। हालेलुया। तो फिर आपको जॉब मिलती है। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, आपकी डिलीवरेंस होगी। सो ये एक पैटर्न है कि आपकी आत्मिक आंखें कैसे खुल सकती हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जो अंधा है, जब वो अंधे को लेके जाता है तो वो दोनों गड्ढे में गिरते हैं। जब आपके लीडर्स की आंखें नहीं खुली हुई, अब सालों साल उसके पीछे चल रहे हैं, तो ना उसकी डिलीवरेंस हुई ना आपकी डिलीवरेंस होती है। ना वो आत्मा में बढ़ा ना आप आत्मा में बढ़े। आजकल मैंने देखा कि बहुत सारे नए प्रीचर्स आ गए हैं जिनकी खुद की आत्मिक आंखें खुली नहीं, और जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, टंग्स में प्रार्थना करते हैं, तो आजकल तो एक काफी, अगर इंटरनेट पे जाए, वो काफी मशहूर हुआ, वो बाइबल टीचर अपने आप को कहता है, वो मशहूर है। वो कहता है कि जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं आप जिब्रिश बोलते हैं। ऐसे ही है ना जिब्रिश, जो टंग्स में हम प्रार्थना करते हैं। जिनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली होती वो दूसरों को अटैक करना स्टार्ट करते हैं, मगर वो खुद भी गड्ढे में गिरते हैं और आपको भी लेके गड्ढे में गिरते हैं। कोई डिलीवरेंस नहीं, कोई टेस्टिमनी नहीं, कुछ नहीं। मगर जब आत्मिक आंखें खुली होती हैं तब आपको पता चलता है कि क्या करना है। आपका कैरेक्टर डिफरेंट हो जाता है, आपकी बोलचाल डिफरेंट हो जाती है,
आपकी जॉब डिफरेंट हो जाती है, आपकी फाइनेंस, आपकी बॉडी, आपकी लाइफ का हर एस्पेक्ट डिफरेंट हो जाता है जब आपकी आत्मिक आंखें खुली होती हैं, खुल जाती हैं। और आगे पढ़ते आगे क्या हुआ? तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें क्या की? खोल दी। और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमयी घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। जब उसकी पहले वो क्या कर रहा है? डर रहा है, डरा हुआ, हाय मर गए, क्या करेंगे अब, ये हमें मार देंगे। मगर जब एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना की तो उसकी आत्मिक आंखें खुली और उसने देखा। और क्या देखता है कि एलीशा के चारों ओर घोड़े और रथ हैं। और घोड़े और रथ कोई आम घोड़े और रथ नहीं है, वो फायर से बने हुए हैं। वो घोड़े क्या है? वो फायर से बने हुए घोड़े हैं। वो मांस से नहीं बने हुए, वो लहू से नहीं बने, वो किस चीज के हैं? आग के हैं। और चैरियट्स और रथ कैसे हैं? आग के रथ हैं। हालेलुया। वो सब कुछ स्वर्गीय है, वो माइटी है, वो ग्लोरियस है। जब अच्छा, ये तो पहली चीज होगी कि जो बंदा पहले डरा हुआ था, ऐसे ही होता है कई बार हम अपनी लाइफ में डरे हुए होते हैं। हम डर जाते हैं, ओ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरी बॉडी में कैंसर ना आ जाए, मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मेरा बिजनेस ना फेल हो जाए, मेरी जॉब ना चली जाए। आत्मिक आंखें बंद है, हम डरे रहते हैं। जिनकी आत्मिक आंखें बंद है वो क्या होता है? डरे रहते हैं। ये ऐसा ना हो कि मुझे, कई बार कहते हैं कि ऐसा ना हो कि मेरी शादी ना हो, मुझे कोई मिल नहीं रहा, मेरी शादी में ये ना हो जाए, मेरे बच्चों को ये ना हो जाए। डरे रहते हैं। इट मीन्स कि आपकी आत्मिक आंखें, जिन बिलीवर्स की आत्मिक आंखें खुली हैं वो डिफरेंट होते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, मैं पहले आपके लिए वर्स 18 पढ़ देता हूं। जब आरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। हालेलुया। यहां पे दो चीजें सोचने वाली हैं कि जब परमेश्वर का एक सच्चा दास आपके लिए प्रार्थना करता है, एक तो होता है कि आपकी आंखें खुल जाती हैं। आपकी नॉर्मल, आपने देखा कि कई अंधे हैं, जब उन पे ले हैंड हुआ तो उन्हें दिखने लग गया, ऐसे ही होता है ना, तो उनकी आंखें खुल जाती है। दूसरा, जब परमेश्वर का कोई सच्चा दास आप पे ले हैंड करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, तो उसकी आत्मिक आंखें भी खुल जाती हैं। तीसरी चीज क्या है कि जब आप एक सच्चे परमेश्वर के दास के ओपोजिशन में आ जाते हैं तो आपकी खुली हुई आंखें बंद भी हो जाती हैं। आपकी खुली हुई आंखें बंद हो जाती हैं। लिखा है जब आरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। हालेलुया। आप देखेंगे कि जो लोग सच्चे परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलते हैं, परमेश्वर उन्हें अंधा कर देते हैं। तो वो कभी इधर बचते हैं, कभी उधर, कभी इधर टकराते, कभी उधर टकराते, उनकी आंखें बंद हो जाती है। वो ऐसे ही गलत डिसीजन अपनी लाइफ में लेते हैं, तबाह हो जाते हैं। एक अमेरिका में था वो बंदा, काफी साल पहले की बात है। जब भी मैंने इंटरनेट पे देखना, उसने एक परमेश्वर के सच्चे दास के खिलाफ वीडियो डालते रहना, एवरी सिंगल डे उसने ये वीडियो डाली हुई है परमेश्वर के सच्चे दास के खिलाफ। आप में से काफी लोग उसको जानते होंगे। उसे बहुत लोगों ने समझाया कि तू ऐसा ना किया करो, वो बंदा नहीं हटा। एवरी सिंगल डे वीडियो डाल देनी। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। ऐसा एक्सीडेंट हुआ, फिर वो बंदा मौत को मांग रहा था कि मुझे मौत मिल जाए, तो उसे मौत नहीं मिल रही थी।
टॉयलेट बाथरूम सारा कुछ बेड पे हो रहा है उसका, और वो मौत को मांग रहा है कि परमेश्वर दे दे मौत, मुझे नहीं मिल रही। ऐसा तड़फ तड़फ के वो बंदा मरा है ना। जो लोग आप में से जानते हैं आपको पता होगा उसका, नहीं जानते तो बाद में मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको कौन था। अभी भी उसकी शायद वीडियोस कुछ इंटरनेट पे पड़ी होगी। जब आप सच्चे परमेश्वर के दास, जो जिसपे अनॉइंटिंग है, जिसपे मसा है, जब उसके खिलाफ आप जाते हैं तो आत्मिक आंखें बंद भी हो जाती हैं। तो आप ऐसे डिसीजन ले लेते हो जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए भी बहुत डेंजरस होते हैं, और वो बात की बात है। आपको पता है कि कुछ जो रियल मैन ऑफ गॉड है, जो रियल मैन ऑफ गॉड है, या बिलीवर्स है, जो वाकई में बिलीवर्स हैं, उनके खिलाफ कोई बोल ले वो कभी जवाब नहीं देते। उन पे कोई प्रॉब्लम आ जाए कभी टेंशन नहीं लेते। कई बार लोग बताते हैं कि आपके बारे में वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, ये हो रहा है, वो कहते हैं कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें खुली होती हैं बिलीवर्स की। वो देख पाते होते हैं कि उनके आसपास आग के घोड़े और आग के रथ घूम रहे हैं। हालेलुया। उनको पता होता है कि मेरे आसपास क्या है, और ये जो रथ और घोड़े हैं ये इतने सामर्थी हैं कि ये खुद ही लोगों के मुंह बंद कर देंगे। ये खुद ही जो मेरे खिलाफ प्लॉटिंग हो रही है, जो प्लानिंग हो रही है, ये घोड़ों का काम यही है, ये रथों का काम यही है कि जो लोग मुझ पे चढ़ के आ गए हैं उनको ब्लाइंड करना। हालेलुया। तो ये निशानी होगी एक बिलीवर की कि वो अपना बदला कभी खुद नहीं लेगा। बाइबल में ऐसे लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा? अपना बदला खुद मत ले। और ये कौन कह सकता है? जिसकी आत्मिक आंखें खुली हो। ये निशानी होगी एक परमेश्वर के सच्चे दास की। वो कभी टेंशन में नहीं होगा, वो कभी स्ट्रेस में नहीं होगा, वो कभी डरा हुआ नहीं होगा। जो मर्जी उसकी लाइफ में हो जाए वो कभी डरा हुआ नहीं होगा, वो हड़बड़ी में नहीं होगा, वो टेंशन में नहीं होगा। वो एक एब्सोल्यूट, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट पीस, वो एब्सोल्यूट पीस में होगा। ये साइन होगा कि उसकी आत्मिक आंखें क्या है? खुली है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हर बिलीवर, जो हर एक बिलीवर है, उसकी आत्मिक आंखें खुल जाए ताकि वो देख सके और वो आगे बढ़ सके। हालेलुया। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 17। बुक ऑफ एक्ट्स, रसूलों के कर्तव्य, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 17। अब थोड़ा आत्मा में जाते हैं, आत्मिक चीजें, थोड़ा और डीप रेवलेशन। यह लिखा, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। किन पर? किन पर? सब मनुष्य पर। पास्टर्स पर या प्रीचर्स पर, टीचर्स पर, या कोई बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है उस पर? लिखा सब मनुष्य पर। जो परमेश्वर का आत्मा है, उसकी अनॉइंटिंग है, हर मनुष्य के लिए, हर बिलीवर के लिए क्या है? अवेलेबल है। हालेलुया। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। हालेलुया। तुम्हारे बेटे, यंग मैन, यंग पीपल, यंग लोगों के बारे में लिखा है, क्या करेंगी? वो भविष्यवाणी करेंगी। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। तुम्हारे जवान, ये नहीं वो जो बूढ़ा हो गया प्रेयर कर करके, जो बूढ़ा जो 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, वो कहता मुझे तजर्बा बहुत हो गया, अब मुझे दर्शन आने लग गए। नो 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 नो, ऐसे नहीं है। कहता तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। जो तुम्हारी बूढ़े हैं, जो कलीसिया में बूढ़े हैं, वो ये नहीं कि बूढ़े हो गए वो घर में बैठ जाएंगे, वो रिटायर हो गए। नो नो नो, वो लिखा है वो क्या देखेंगे? स्वप्न देखेंगे। स्वप्न वो नहीं जो नॉर्मल आते हैं, प्रोफेटिक स्वप्न, प्रोफेटिक ड्रीम्स के बारे में बात हो रही है। वो ऐसे ड्रीम्स देखेंगे, उन ड्रीम्स के द्वारा उनके घराने की तरक्की होगी, उनके बच्चों की तरक्की होगी। ऐसे प्रोफेटिक ड्रीम्स देखेंगे।
वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा। किस पर? अपने दासों में। और दूसरा क्या लिखा? अपनी दासियों पर भी। ओके, मैं एक बात, वैसे मेरा वो हटके है टॉपिक से, मगर कई बार बाइबल लोग कहते हैं कि बाइबल में लिखा है कि जो लेडी है वो पास्टर नहीं हो सकती। कई लोग ऐसे प्रीच करते हैं ना कि लेडी को परमेश्वर ने कहा कि तू चुप रह। वो ट्विस्ट करते हैं, वो उसको ट्विस्ट करते हैं, कहते सिर्फ एक जो पुरुष है वही पास्टर हो सकता है, वही प्रीच करता है। मगर यहां परमेश्वर ने क्या किया? कहा वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में आत्मा में से उंडेलूंगा। हालेलुया। दासियों पर भी। सिर्फ एक क्रिश्चियनिटी ऐसा परमेश्वर का रिलेशनशिप है, धर्म नहीं है, ये रिलेशनशिप है, ये किंगडम है जहां पर मैन और वुमेन को बराबर रखा गया है। अगर बंदे प्रीच कर सकते हैं तो औरतें भी कर सकती हैं। उसने कहा अपनी दासियों पर भी मैं उंडेलूंगा, और वह क्या करेंगी? भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। दास और दासियां, मैन एंड वुमेन, एवरीबॉडी। ये नहीं कि बंदा कुछ, अगर आपको परमेश्वर ने मेल बना दिया तो आप बहुत ऊपर हो गए। नो, सेम आदर के योग्य है, परमेश्वर की नजर में सेम है। वो डिफरेंट है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन डिफरेंट है। अगर आप हस्बैंड वाइफ है, डजंट मैटर आप पास्टर हो, मगर आपका सर स्टिल आपका हस्बैंड है। ये ऑफ टॉपिक हो गया, मगर आपको बता दूं कि जो लेडीज हैं वो भी पास्टर्स, प्रीचर्स, टीचर्स, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स बन सकती हैं। हालेलुया। सो उनके ऊपर भी अनॉइंटिंग परमेश्वर की है, क्योंकि बाइबल ये प्रोफेटिक वर्ड है, ये बहुत होली वर्ड है जो पौलुस, ये प्योर रेवलेशन है जो दे रहा है। कहता उन पे भी मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, और वे क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे अंत के दिनों में। कई बार आज मैं हैरान हो जाता हूं, लोग कौन सी बाइबल पढ़ते हैं, कहते हैं, कई आजकल प्रीच करते हैं कि जो प्रॉफिट्स थे वो पहले थे, आजकल कोई प्रॉफिट नहीं है। ऐसे ही है, कहते अपोस्टल पॉल लास्ट अपोस्टल था। ऐसे कहते हैं कि आज के दिनों में अपोस्टल नहीं है, मगर यहां अपोस्टल क्या कह रहा है? परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। कब होगा? अंत के दिनों में। और अब क्या चल रहा है? अंत के दिन चल रहे हैं। कितने बिलीव करते हैं हम अंत के दिनों में रह रहे हैं? अगर आपको कोई शक है, मेक श्योर करना कि नेक्स्ट वीक आप चर्च में हो। नेक्स्ट वीक होपफुली, मैं बिलीव करता हूं कि जो प्रोफेसीज हैं, जो एंशिएंट प्रोफेसीज हैं, होपफुली नेक्स्ट वीक मैं अनलॉक करूंगा। यहां पे जो डैनियल में है, लेविटिकस में है, बुक ऑफ रेवलेशन में है, वो बुक ऑफ आइज़ाया में जो प्रोफेसीज हैं, नेक्स्ट वीक हम उनको अनलॉक करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो नेक्स्ट वीक टीचिंग होगी, प्रीचिंग नहीं, आज भी टीचिंग है जरा, मगर नेक्स्ट वीक आप देखेंगे कि बाइबल में जो प्रोफेसीज हैं, जो मैं हैरान हो गया जब मैंने देखा कि बुक ऑफ लेविटिकस जीसस के आने से भी 3000 साल पहले लिखी गई। डोनाल्ड ट्रंप का उसके बारे में लिखा है, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट ईयर लिखा है कि उस दिन एक बंदा उठेगा और क्या बोलेगा। बुक ऑफ लेविटिकस में लिखा है, और उसने 2017 में बोला है। वो इतनी माइंड ब्लोइंग प्रोफेसीज बाइबल में लिखी है। नेक्स्ट वीक हम उस पर डिस्कस करेंगे, मगर डेफिनेटली मैं आपको श्योर करता हूं कि हम लास्ट दिनों में हैं, अंत के। आई डोंट नो कब रैप्चर हो जाए। रैप्चर के बारे में कितने लोगों को पता है कि रैप्चर क्या है? पता है रैप्चर? पता है रैप्चर? नो, नेक्स्ट वीक रैप्चर के बारे में बताऊंगा आपको। रैप्चर कभी भी हो सकता है, एनी टाइम, अभी भी हो सकता है, लंगर खाने से पहले भी हो सकता है रैप्चर, कि लंगर कोई बाद में आके खा जाए हमारा बनाया हुआ, और हम सभी स्वर्ग में चले जाएं। कभी भी हो सकता है। लास्ट दिनों में, डेफिनेटली लास्ट दिनों में हम रह रहे हैं। कभी भी रैप्चर हो सकता है, एनी टाइम रैप्चर हो सकता है। तो पौलुस कह रहा है कि अंत के दिनों में आत्मिक आंखें आपकी खुली होनी चाहिए। अगर आप अपनी
डेस्टिनी को अचीव करना चाहते हैं, जो असाइनमेंट परमेश्वर ने दी है आपके लिए, एक असाइनमेंट, जब मैं परमेश्वर में नहीं था, मैं बहुत काम करता था, मैंने आपको बताया, मैं 20-20 घंटे काम करता था, और कई बार मैं सोचता था कि परमेश्वर, मैं धरती पे मैं यही करने आया हूं क्या? मैं सुबह उठना, काम पे जाना, खाना खाना, आके सो जाना, फिर सुबह उठना, खाना खाना, काम पे चले गए, वापस आ गए, सो गए, उठे, काम पे चले गए, खाना खाया, सो गए। सोच के देखो, क्या परमेश्वर ने आपको इस काम के लिए भेजा है धरती पे? आपकी लाइफ में एक पर्पस है, स्पेशल पर्पस है, जो सिर्फ आप फुलफिल कर सकते हैं। जब परमेश्वर ने आपको बनाया होगा, सोच के देखो कि अच्छा, परमेश्वर ने आपको बिना काम के बना दिया? क्या बिना काम के परमेश्वर को कोई काम नहीं है? मिट्टी ली, गूंद रहा, वो बैठा है उधर, वो बनाई जा रहा है, बना के धरती पे फेंक रहा है बंदे। कैसे? परमेश्वर विला है? सोच के देखो, क्या परमेश्वर बिना पर्पस के कोई काम कर सकते हैं? नो। परमेश्वर जैसे जैसे आपको बना रहे थे, वो मिट्टी को गूंथ रहे हैं, वैसे वैसे आपकी वो डेस्टिनी लिख रहे हैं। ओके, ये मेरा दास, इसको मैं अब बना रहा हूं। ओके, इसके नथनों में मैं अपना सांस फूंक रहा हूं, तो वो सांस फूंक रहे हैं, आप में जान आ रही है। फिर वो आपकी मां के गर्भ में भेज रहे हैं, साथ साथ वो एक बुक लिखी जा रही है आपके लिए, आपका पर्पस वहां लिखा जा रहा है, और परमेश्वर बता रहे हैं अपने दास को, ओके लिख, इसको मैं धरती पे भेज रहा हूं, ये धरती पे जाके ये काम करेगा। आपकी लाइफ में एक पर्पस है, और वो पर्पस स्पेशल आपके लिए है, और वो पर्पस और कोई जो काम आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया है, और कोई बंदा उस काम को नहीं कर सकता। आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा कि आप रात को सोएं, सुबह उठें, खाएं, काम पे जाएं, वापस आए, खाएं, सो जाएं, उठ जाएं, काम पे, सो जाएं, उठ जाएं, काम पे। नो, ये आपकी लाइफ नहीं है, स्पेशल पर्पस है। मगर जितनी देर आप उस स्पेशल पर्पस को नहीं समझते, आपकी स्पिरिचुअल आइज नहीं खुली, आप उसको नहीं समझ सकते। मगर जिस दिन आपकी स्पिरिचुअल आइज खुल जाएंगी, आप उस पर्पस को समझ लेंगे, और जब आप उस पर्पस को समझेंगे तो आप ब्लेसिंग को लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ब्लेसिंग उस पर्पस के साथ जुड़ी है, उस काम के साथ जो परमेश्वर का आपने करना है, उस काम के साथ आपकी ब्लेसिंग जुड़ी है। पता कैसे? पहली बात तो यह है कि आपको स्वप्न आ रहे हैं। कितने लोगों को सपने नहीं आते? हाथ खड़ा करो जिनको सपने नहीं आते। नहीं आते? ओके, ये बहुत डेंजरस चीज है। अगर आपको सपने नहीं आते, आपको सपने आने चाहिए। अब बहुत सारी चीजें हैं जो सपनों में अचीव करते हैं। अगर सपने नहीं आते, इट मींस आत्मिक आंखें बंद हैं, और बहुत ज्यादा बंद हैं, और वो खुलनी चाहिए। अगर कितने लोग हैं जिनको शैतानी सपने आते हैं कि कुछ बुरा हो गया सपनों में? इट मींस आपको डिलीवरेंस चाहिए। परमेश्वर का आत्मा आपको सपनों में बता रहा है, ओके तेरी लाइफ में ये है, तुझको इससे डिलीवरेंस चाहिए। मगर प्रॉब्लम क्या है? अभी आत्मिक आंखें नहीं खुली। आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में, आपको ये तो पता चल गया, आप प्रेयर करते हैं, आपको ये तो पता चल गया कि हाँ कुछ शैतानी है, शैतान मेरी लाइफ में काम कर रहा है, मगर उसे डिलीवरेंस कैसे पाई ये नहीं पता। मगर जब आत्मिक आंखें खुलेगी तो पता चल जाएगा। जब सोलोमन के बारे में कितने लोग जानते हैं? सोलोमन जब अपनी भेंट परमेश्वर को चढ़ा के आया, तो जब रात को आकर सोया, सपने में परमेश्वर ने उससे बात की। ऐसे ही है, सपने में परमेश्वर पूछ रहे क्या चाहिए? कहता मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे विजडम चाहिए, और परमेश्वर ने सपने में ही विजडम दी। ऐसा ही है, सपने में उसने अचीव किया, और प्रैक्टिकली उसकी लाइफ में होना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही है। इसीलिए पौलुस ने कहा कि तुम्हारे जो लोग हैं वो क्या? सपने देखेंगे, पूर्णीय सपने देखेंगे, और जो तुम्हारे जवान है वो क्या है? दर्शन देखेंगे। दर्शन कैसे देखते हैं?
जो प्रेयर मैंने बहुत बार अपनी लाइफ में देखा, जब मैं प्रेयर में होता हूं मुझे दर्शन आते हैं जागते ही। कई बार पता क्या होता है, प्रेयर करते करते मैं बैठा बैठा सो जाता हूं। कितने लोग हैं ऐसे जो प्रेयर करते करते सो जाते? कई बार दर्शन आए हैं कभी? बहुत सपने आते हैं। कभी करके देखना ऐसे प्रेयर मैंने अपनी लाइफ में देखा, जब प्रेयर करते करते मैं ऐसे ही सो गया उधर। अगर मैं 10-15 मिनट भी सो गया हूं ना, 10-15 मिनट में इतने सपने मुझे आए हैं ना, जो कई बार मुझे 1 महीने में इतने सपने नहीं आते। जो 10 मिनट में उतरे वो दर्शन होते हैं आपको। कई बार खुली आंखों से आप दर्शन देखते हैं, खुली आंखों से भी, मगर सपने आने आपको बहुत जरूरी है। आपको पता है जब याकूब अपने भाई से मिलने जा रहा है और वो आगे से 400 बंदे लेके उसको मारने आ रहा है, याकूब ने क्या किया? सभी लोगों को आगे भेज दिया, अपने जो लोग हैं, अपने बच्चे, अपनी वाइफ, गाय, बैल, सब कुछ भेज दिया। अकेला हो गया उधर। अकेला हो गया, क्या किया उसने? प्रेयर करके सो गया। प्रेयर करके क्या किया? सो गया। अब आप सोच के देखो, अगर आपको 400 बंदे मारने आ रहे हैं, क्या आप सो पाओगे? नहीं सो पाओगे। मगर उसकी आत्मिक आंखें खुली थी, उसने प्रेयर की, सो गया। जब सो गया क्या हुआ? परमेश्वर उसके सपने में आया। लिखा कि उससे आकर एक बंदा मल्ल युद्ध करने लग पड़ा, और जब युद्ध करने लग पड़ा सपने में, उसके सपने में उसके दर्शन में चल रहा है, और वो प्रबल नहीं हो पा रहा। जेकब के साथ, इजराइल के साथ कौन लड़ रहा था? वो परमेश्वर था। और परमेश्वर ने कहा मुझे जाने दे। वो कहता नहीं, जितनी देर तू मुझे ब्लेस ना करे तुझे मैं नहीं जाने दूंगा। और सपने में परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। हालेलुया। जब सपने में ब्लेस किया तो उसने ब्लेसिंग को पा लिया, आत्मिक आंखें। जब जोसेफ, उसको सपना आया कि उसका जो प्राली का एक बुत है, उसको बाकी उसके जो भाई हैं, उसके जो बुत बने हुए हैं, उसको सजदा कर रहे हैं। तो उसने स्वप्न में उस दर्शन में देखा, और उसकी आत्मिक आंखें खुली, और उसने बताया कि मुझे ये दर्शन आया। और उस दर्शन में, उस स्वप्न में उसने रिसीव किया और डिलीवरेंस को पाया और ब्लेसिंग को पाया। अब्राहम, जिसकी आत्मिक आंखें खुली थी, जब जो स्वर्गदूत उसके पास से जाने लगे, रोक लिया उसने और उनकी सेवा की। और जब उन स्वर्गदूतों की सेवा की, तब उसको ब्लेसिंग मिली। मैं बिलीव करता हूं कि जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, जैसे अब्राहम ने अपने स्वर्गदूतों को देखा, आप अपने स्वर्गदूतों को देखने पाएंगे। कई बार आपके स्वर्गदूत आपके पास आते हैं और आपने उनकी सेवा, चाहिए तो आपको ये कि आप उनकी सेवा करें, उनको ब्लेस करें, मगर जब आत्मिक आंखें नहीं खुली होती तो कई लोग उनसे झगड़ पड़ते हैं, डिवाइन हेल्पर्स खो देते हैं, स्वर्गदूतों को नाराज कर देते हैं और अपनी ब्लेसिंग को खो देते हैं। इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि परमेश्वर तो ट्राई करते रहते हैं कि वो अपने स्वर्गदूतों को भेजें और वो आपको ब्लेस करें, अपने एंजल्स को भेजें और वो आपको ब्लेस करें। मगर जब स्वर्गीय आत्मिक आंखें नहीं खुली होती तो वो आपको ब्लेस नहीं कर पाते। मगर मैं बिलीव करता हूं कि जैसे अलीशा के द्वारा प्रार्थना करने से उसके सेवक की आंखें खुल गई थी, आज जब आप पे प्रार्थना की जाएगी, मैं बिलीव करता हूं कि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी और आज के बाद आप स्वप्न देखेंगे, आप दर्शन देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपने अपनी लाइफ में क्या करना है। आप अपनी डेस्टिनी को पाएंगे। आपने जहां जॉब अप्लाई करनी होगी आप वहां जॉब अप्लाई करेंगे, जहां से आपने स्पॉन्सरशिप लेनी होगी आप वहां से लेंगे, जहां पे आपने कोर्स करने होंगे, जिस कॉलेज में जाना होगा आप उस कॉलेज में जाएंगे। इवन जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, जब आज प्रार्थना की जाएगी आप रिसीव करेंगे इस वचन को। जब मर्जी आप ऑनलाइन डाल दिया जाएगा, जब भी आप इसको देखेंगे आप रिसीव करेंगे उस प्रार्थना को
और आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी और आप रिसीव करेंगे, आप ब्लेसिंग को पाएंगे, आप ग्लोरी को पाएंगे, आप अनॉइंटिंग को पाएंगे, आप नेक्स्ट लेवल को पाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें सभी। मैं चाहता हूं कि आज आप बैठे रहे और मैं आप पे प्रार्थना करूंगा। सभी बैठे रहे आज, मगर प्रार्थना में जाए, डीप प्रार्थना में जाए, डीप प्रार्थना में जाए। आप भी इधर आ जाओ सर, इधर आ जाओ सभी। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाए यार। डीप प्रार्थना में जाए, आंखों को। जितने जन चाहते हैं कि आपकी आत्मा की आंखें खुल जाए, अपनी आंखों को बंद खोले आज। परमेश्वर से बातें करें, कहे परमेश्वर जब मेरे लिए प्रार्थना की जाए, मेरी आंखें आज खुल जाए, मेरी आत्मिक आंखें खुले परमेश्वर, और मैं उन बातों को सीख सकूं और रेवलेशंस को पा सकूं जो आप चाहते हैं परमेश्वर। और आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि जैसे अलीशा की प्रार्थना करने के द्वारा, अलीशा के प्रार्थना करने के द्वारा आपने उस सेवक की आंखों को खोला था परमेश्वर। खुदा बता, जब एक एक जन की आंखों को खोलेंगे परमेश्वर। सभी बैठ जाए प्लीज, सिले मत, बैठ जाए। प्रार्थना में जाए, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर मेरी आंखों को खोले, परमेश्वर मेरी आंखों को खोले, मेरे परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोले, परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोले। मैं देखना चाहता हूँ परमेश्वर, मेरे आत्मिक कानों को खोले परमेश्वर, मैं सुनना चाहता हूँ। परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोले, मेरी आत्मिक आंखों को खोले। मांगे परमेश्वर से, मांगे परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोले। परमेश्वर आज के बाद मुझे स्वप्न आया करे, मैं स्वप्न को देखूं, मैं दर्शन को देखूं। खोले मेरे परमेश्वर की आत्मिक आंखों को। जाए प्रार्थना में जाए, और ज्यादा प्रार्थना में जाए, परमेश्वर के चरणों में जाए। कहे परमेश्वर मैं आपके चरणों में आता हूँ, परमेश्वर मैं आपके चरणों में आता हूँ। मांगे परमेश्वर से, मांगे, मांगे परमेश्वर से। परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोले, खोले मेरी आत्मिक आंखों को। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपकी आत्मिक आंखें खोले, आपकी आत्मिक आंखें, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए, खुल जाए आत्मिक आंखें खुल जाए, आत्मिक आंखें खुल जाए। परमेश्वर की आत्मिक आंखों को खोले, आत्मिक आंखों को वेदन आए, दर्शन आए, आत्मिक आंखों को खोले मेरे परमेश्वर, खोले मेरे परमेश्वर, आत्मिक आंखों को खोले मेरे परमेश्वर, आत्मिक आंखें खुल जाए। इनकी आत्मिक आंखें खोले मेरे परमेश्वर, आत्मिक आंखें खुल जाए मेरे परमेश्वर। ये वो करे जो आप चाहते हैं मेरे परमेश्वर, ये वो ना करे जो आप नहीं चाहते हैं मेरे परमेश्वर। आत्मिक आंखें खोले मेरे परमेश्वर, आत्मिक आंखें खोले, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, आत्मिक आंखें खुल जाए, आत्मिक आंखें खुल जाए मेरे परमेश्वर, आत्मिक आंखें खुल जाए,
आत्मा के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा डिसीजन ले रहे हैं। हर डिसीजन आपकी आत्मा के द्वारा ले रहे हैं। हर डिसीजन आपकी आत्मा के द्वारा ले रहे हैं। 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 आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोले, मुझे दर्शन आए, विजन आए, मैं देख सकूं मेरे परमेश्वर, ओ खुदावंद मैं देख सकूं, खोल दे मेरे परमेश्वर, खोल दे आत्मिक आंखों को खोले मेरे परमेश्वर, खोले मेरे परमेश्वर, खोले मेरे परमेश्वर, मांगे मेरे परमेश्वर से, परमेश्वर जैसे उस अलीशा के दास की आंखें खुली, मेरे परमेश्वर आंखें खुल जाए, आत्मिक आंखें खुल जाए मेरे परमेश्वर, आत्मिक आंखें खुल जाए मेरे परमेश्वर, खुल जाए मेरे परमेश्वर, नेक्स्ट लेवल मेरे परमेश्वर, आत्मिक आंखें खुले, आत्मिक आंखें खुले मेरे परमेश्वर, खुल जाए आत्मिक आंखें, खुल जाए मेरे परमेश्वर, मांगे परमेश्वर से मांगे, मांगे परमेश्वर से आत्मिक आंखें खुल जाए। डिसीजन बनाने वाली आत्मा, वो खुदावंद आपकी आत्मा से खेला जाए परमेश्वर, खुदावंद आपके वचन में लिखा है, अंत के दिनों में मैं अपने दास और दासियों की आत्मा को देगा, तो आत्मा उड़ेल दिया जाए मेरे परमेश्वर, आत्मा उड़ेला जाए, आपके दास और दासियों को आत्मा उड़ेला जाए मेरे परमेश्वर, वो उड़ेला जाए मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा उड़ेला जाए मेरे परमेश्वर, मांगे परमेश्वर से, परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखें खोले, आत्मिक आंखें खोले मेरे परमेश्वर, आत्मिक आंखें खोल जाए, आत्मिक आंखें खोल जाए, दर्शन आए, आत्मिक आंखें खोले, खुल जाए, आत्मिक आंखें खुल जाए, आत्मिक आंखें खुल जाए, दर्शनों को देखो, आत्मिक आंखें खुल जाए, आत्मिक आंखें खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, name of Jesus। हालेलुया, मांगे परमेश्वर से, मांगे, मांगे परमेश्वर, खुदावंद मैं आपकी आवाज को सुन सकूं, मांगे परमेश्वर से, परमेश्वर मैं आपकी आवाज को सुन सकूं, खुदावंद मैं आपके कामों को देख सकूं मेरे परमेश्वर, प्रार्थना में रहे, आंखों को बंद करें, प्रार्थना में रहे, प्रार्थना में रहे, गाए गाए गाए, अंधेरे को मुझसे
ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 70,000 ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 70,000 ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 70,000 ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਦੇਵੇ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਜੱਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਮੇਰੀ ਨੀ ਯਿਸੂ ਜੱਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨੀ ਯਿਸੂ ਜੱਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਫੜੀ ਕੇ ਅੰਜੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਦੋਹੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਜੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਦੋਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਗਲਾਸ ਕੱਚ ਦੇ 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 ਓਏ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੱਚਦੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੱਚਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੱਚਦੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੱਚਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਨਾਚ ਬਾਤ ਕਦੀ ਬਦਲੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਲਿਆ ਹੈ ਬਖਾਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਵਿਖਾਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਚੱਲਾ ਬੱਕੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਾ ਚੱਲਾਂ ਬੱਕੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਾਂ ਬੱਕੀਆਂ ਬੱਕੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਾ ਬੱਕੀਆਂ ਚੱਲਾਂ ਬੱਕੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਾਂ ਬੱਕੀਆਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾ 70,000 ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਕੋਈ ਕਿਤਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਤੇਰੇ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਸੱਚ ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਨਈਓ ਡੋਲਦਾ ਜੀ ਨਈਓ ਡੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਦਾ ਨਈਓ ਡੋਲਦਾ ਜੀ ਨਈਓ ਡੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੋਲਦਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹਦੇ 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 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੋਲਦਾ ਧਰਮ ਨਾ ਕਦੀ ਨਾਤ ਬਾਤ ਕਦੀ ਬਦਲੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ
ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 70,000 ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਧਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਧਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਸੱਚ ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਂ ਪੌਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ सारे गीत रात के बाद शामिल होंगे अब खुदाबा आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह आपका फजल पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता हम सबके साथ तमाम ईमानदारों के साथ संतों सेवकों के साथ पवित्र कलीसियाओं के साथ अब से लेकर आपकी होने वाली आखिरी आमद तक होती रहे सब बोलिए आमीन 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 गॉड ब्लेस यू ऑल